नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे, सब मस्त तंदुरुस्त होगा, किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगा। सब कुछ मस्त चल रहा होगा, सब कुछ बढ़िया है। तो यहाँ पे आ जाइए, आज जो है ज्योमेट्री का 27वां लेक्चर आप कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको ज्योमेट्री पढ़ के बहुत ही मजा आ रहा होगा। बहुत ही शानदार तरीके से इस बार ज्योमेट्री आपको हम पढ़ा रहे हैं। वैसा कोई ज्योमेट्री क्या ही पढ़ा सकता है, आपको भी पता है। फर्जी चिल्लाना नहीं है, पढ़ना है अब जम के। तो यहाँ पे आ जाइए, फटाफट हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको हम हर बार बोलते हैं, हर बार की तरह फिर से बोलेंगे कि सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए अच्छे से, प्यार से, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे टाइम टेबल डिस्कस कर देंगे। जैसे कि टाइम टेबल आपका शुरू होता है सुबह में 8 बजे से सेशन आपका स्टार्ट होता है। सबसे पहला सेशन सुबह में 8 बजे सबसे पहले स्टार्ट होता है, जो कि मॉक टेस्ट रहता है। 8 AM में स्टार्ट होता है। क्या चलता है? सबसे पहले मॉक टेस्ट चलता है आपका। ये जो मॉक टेस्ट है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 9:30 बजे हमारा स्टार्ट होता है अगला सेशन। 9:30 बजे 9:30 स्टार्ट होता है अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक स्टार्ट होता है। अर्थमेटिक स्टार्ट होता है। ये जो चलता है हमारा राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है। राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है। राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है। और अगला सेशन जो चलता है आपका रात को 8 बजे से 8:15 में मिलता है, जो इसका सेशन अभी आप कर रहे हैं। ये जो मिलता है आपको एडवांस का सीरीज मिलता है, एडवांस मैथ का। और ये भी जो चलता है आपका राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे ही चलता है। राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे ही चलता है। और यहाँ से उसके बाद अगला सेशन जो स्टार्ट होता है 10:15 पे, ये जो चलता है आपका रीजनिंग। हम थके हारे आपको, जब आप थक जाते हैं तो रीजनिंग का लेक्चर दे देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और रीजनिंग जो चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग चलता है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। बात समझ में आ गया? आगे आ जाइए, सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सेशन को करना शुरू करते हैं। तो 158 तक शायद पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कर चुके थे सिमिलैरिटी पे, ठीक है। तो 158 के बाद 159 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 159 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर के समरूप है, ठीक है सर जी। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर के समरूप है, ए बी सी। और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, इस समरूप है। यहां से बोला है ए बी अनुपात पी क्यू जो है 2:3 है। ये 2 है और ये आपका 3 है। आगे बोला है एडी त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक माध्यिका है। एडी जो है माध्यिका है, ठीक है। और आगे बोला है तथा पीएस जो है ये आपका त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर पर माध्यिका है, तो ये पीएस हो जाएगा, माध्यिका है। यहाँ से बीडी बीडी और क्यूएस का स्क्वायर का अनुपात बताना है कि बीडी और क्यूएस के स्क्वायर का अनुपात क्या हो जाएगा। फटाफट बता दीजिए। कुछ करना है इसमें? कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। बीडी का अनुपात जो होगा बीडी बटे क्यूएस, बीडी बटे में क्यूएस, ये जो होगा आपका 2:3 होगा, क्योंकि संगत भुजा है भाई साहब। ये माध्यिका इसको बराबर भाग में बटा है। यहाँ से आपको पता है कि ए बी, यहाँ से ध्यान देंगे, ए बी और बटे में पी क्यू होगा। पी क्यू होगा ई बराबर होगा बीसी बटे में क्यू आर के, होगा ना। अब यहाँ से बीसी को भी हम 2 से भाग देते हैं, क्यू आर को भी 2 से भाग देते हैं। तो बीसी का आधा क्या होगा? बीडी नहीं होगा, तो ई बीडी हो जाएगा। और क्यू आर का आधा क्या होगा? क्यू आर का आधा क्यूएस नहीं होगा, तो क्यूएस हो जाएगा। और इसका अनुपात कितना है? 2:3 है। ए बी बटा पी क्यू 2:3 है, तो ये भी 2/3 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर पूछा है आपसे, स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दो भाई साहब, 4/9 हो जाएगा। कितना आसान है बताओ, है कि नहीं है? फटाफट एक बार कमेंट कर दो, आसान है कि नहीं है चीजें। बात समझ में आया? आज का लेक्चर आपको आसान लगेगा। अगर पिछला लेक्चर आप अच्छे से समझ लिए होंगे तो आज का लेक्चर आपको बहुत ही आसान लगेगा। जैसे 160 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है पी क्यू आर का, ठीक है। पहला पॉइंट टू बी नोटेड कि त्रिभुज एबीसी जो है त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। अगला बोला है एबीसी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 81 है। त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल जो है क्या है? 64 और 81 है।
आगे कह रहा है और एडी और पीटी जो है क्रम से एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिका है। पीटी आपका 10:8 दे रखा है तो एडी कितना होगा। अब यहाँ पे पहले त्रिभुज बना देते हैं हम, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ पे आ जाओ भाई साहब पी क्यू आर, पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 64, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 81, ठीक है ना। अब यहां से बोला है कि एडी जो है इसका माध्यिका है, ये एडी है, ये माध्यिका है आपका, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन हम नहीं दे सकते हैं, ये एडी माध्यिका और इसमें पीएस जो है माध्यिका है, पीएस माध्यिका है, सॉरी पीटी माध्यिका है, पीटी है, पीटी है, एस नहीं है, पीटी है, ये जो है आपका टी है भाई साहब, ये जो है आपका टी है, ये जो है टी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से पीटी आपको दे रखा है कि पीटी कितना है 10.8 है, एडी का मान निकालना है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे कि एरिया ट्रायंगल एबीसी, एबीसी बटे में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर कितना दे रखा है, पी क्यू आर बराबर 64 बटे में 81 दे रखा है। हम क्या बोले हैं कि यहां से अगर ए बी बटे ए सी, ए बी बटे में ए सी का स्क्वायर करेंगे, सॉरी ए बी बटे ए सी नहीं, ए बी बटे पी क्यू ले सकते हैं, ए बी बटे में पी क्यू का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इस क्षेत्रफल के बराबर आएगा, आएगा ना, क्षेत्रफल के बराबर आएगा, बताया हमने। यहां से हम ए बी बटे पी क्यू को ना लेके ए डी बटे पी टी को भी ले सकते हैं, माध्यिका को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम माध्यिका को ही डायरेक्ट लेके चलते हैं क्योंकि माध्यिका से ही हमको लेना देना है। ए डी बटे में पीटी का भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, क्षेत्रफल का अनुपात मिलेगा। मतलब यहाँ से अगर ए डी बटे पीटी हम देखें तो ए डी बटे पीटी कितना मिल गया हमको, यहाँ से 64 का 8 बाहर और 81 का 9 बाहर भाई साहब, कोई दिक्कत है। पीटी का मान दे रखा है 10.8, तो यहाँ से पीटी के मान, यहाँ पे पीटी का मान रख देते हैं 10.8, 10.8, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 12 9 108, तो 9 से 12 बार में कट जाएगा, 1.2 बार में, 1.2 से उधर गुना होगा तो एडी का मान यहाँ से कितना आ गया आपका, एडी का मान 12/2 96, मतलब कि 9.6 सेंटीमीटर आ गया। कितना आसान है बताओ, है कि नहीं है। ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है, बताओ, तू ही बताओ, तुम खुद ही बताओ ये है कि नहीं है आसान, तुम खुद ही देख लो, नहीं हम ऐसा कह नहीं रहे हैं, तुम खुद देखो, देख के बताओ है कि नहीं है आसान, है ना। आगे बढ़ा जाए, अभी हम बताए हैं कि यहां से अगर ए बी और यहां से पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात देगा, या फिर बी सी और क्यू आर का अनुपात, अनुपात का स्क्वायर करेंगे तो भी क्षेत्रफल का अनुपात देगा। ए सी बटे में पी आर का अनुपात का अगर वर्क करेंगे तो भी क्षेत्रफल का अनुपात देगा। अगर ए डी और पीटी के भी अनुपात का वर्क करेंगे तो भी क्षेत्रफल का अनुपात देगा, और उसी का हमने यहाँ पे यूज कर दिया, बस बात खत्म, झिंगा लाला हो गया। आगे आ जाओ, 60 के बाद 61 नंबर सवाल पे आ जाओ। 61 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे 61 नंबर सवाल देख पाओगे। दिया गया है, पहला पॉइंट टू बी मेंशन, कि दिया गया है त्रिभुज डीईएफ जो है एबीसी के समरूप है, ठीक है, डीईएफ जो है एबीसी के समरूप है। आगे कह रहा है कि एबीसी का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डीईएफ का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर बीसी की लंबाई 2.1 है तो ईएफ की लंबाई बता दो, ईएफ की लंबाई कितनी होगी। आ जाओ भाई बता देते हैं इसको, तुम काहे चिंता कर रहा है, कहो कि रुको, धैर्य रखो, बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले तो एबीसी बना देते हैं, ए बी सी, ए बी सी, और अगला है आपका डीई एफ, अगला है आपका डीई एफ, डीई एफ, ठीक है। यहां से आप जानते हैं कि बीसी बटे ईएफ का अगर हम वर्ग करते हैं, बीसी बटे में ईएफ का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमको क्या पता चलेगा, अगर इसका वर्ग करते हैं तो ये किसका अनुपात देगा, एक बार कमेंट करके बता दो ये किसका अनुपात देगा। तो तुम जानते हो कि क्षेत्रफल का अनुपात देगा, अच्छे से जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हैं सर जी। जब जानते हो कि क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना है 9 और 12 है, तो बराबर में 9/12 हो गया। काट दो, जो कट रहा है 3 से 3 बार में और 3 से 4 बार में, यहाँ तक कोनो समस्या नहीं होगा। बीसी यहाँ पे तुमको दे रखा है 2.1, तो यहाँ से स्क्वायर को उधर लेके चल जाओगे, बीसी 2.1 है और ईएफ है यहाँ पे, और इस स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो √3 बटे में √4 हो जाएगा। कोनो तकलीफ है नहीं है ना, कि कोनो समस्या है।
है समस्या तो बता दो, नहीं है ना तो यहां से अगर देखोगे तो ये 4 का रूट 2 बाहर, 4 का 2 बाहर निकल जाएगा ना, कौन दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। कुछ लोचा है क्या भाई ई एफ का? तो यहां से अगर देखेंगे तो ई जो होगा √3 EF बराबर में ई 4.2 हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा सर जी। तो ई एफ बराबर कितना मिल जाएगा, 4.2 बटे में √3 आ जाएगा, 4.2 बटे में √3 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा सर जी। तो यहां तक कोई समस्या है तो आप बता दो कि हाँ समस्या है सर जी, नहीं है ना, नहीं है तो यहाँ पे आ जाओ फटाफट। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एक मिनट, अच्छा इस फॉर्मेट में है तो यहाँ पे आ जाओ ई एफ है, ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे तो 0.2 गुना में 21 लिख सकते हैं, 4.2 को 0.2 गुना में 21 लिख सकते हैं, 4.2 है। देखो क्या है लिख रहे हैं, अब इस 21 को हम लिखना चाहें, अगर इस 21 को हम 7 गुना में √3 और गुना में √3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, नहीं है ना, बटे में √3 आ जाएगा, यहां से √3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ तो लोचा है भाई, यहाँ पे कुछ तो लोचा लग रहा है यार। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इसको अगर हम हटा दे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 से इसको काट दे तो 5 हो जाएगा, तो 7 बटे में 5 √3 यहाँ पे मिल गया, 7 बटे में 5 √3 आपका आंसर हो जाएगा, 7 बटे 5 √3 यहाँ पे आपका आंसर होगा, ठीक है, 7 बटे 5 √3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना, बहुत कर सकते हैं तो इसमें इतना कर सकते हो, इसे तो आंसर हमने यहीं पे फाइंड किया था, लेकिन अगर मान लें कि इसको सिंप्लीफाई कर भी लेते हैं तो 7 बटे 5 √3 हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, पढ़िए इसको, वीडियो को रोकिए, बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी सब आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। पहला पॉइंट नोट करने वाला क्या है, ई वाला है ना, सबसे खास पॉइंट, जो एबीसी है वो डीईएफ के समरूप है। आगे बढ़े तो एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है 13.5, एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 13.5, डीईएफ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 24, यहाँ से बीसी दे रखा है 3.15, पूछा क्या है ईएफ की लंबाई पूछा है। तो यहाँ से अगर हम बनाते हैं फिर से एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी, ए बी और यहाँ पे डीई एफ, डीई एफ। यहाँ पे देखेंगे तो बीसी आपका दे रखा है 3.15 और यहाँ से इसको आपसे पूछा गया है कि कितना होगा, ईएफ की लंबाई कितना होगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि सर जी अगर बीसी बटे में ईएफ करके और इसका हम वर्ग कर देते हैं तो हमको क्या पता चल जाएगा, सर जी पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, पता चल जाएगा ना। तो यहाँ से आपको क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे 13.5 बटे में 24 है, तो कितना है यहाँ से क्षेत्रफल 13.5 बटे में 24 है भाई साहब, ठीक है। यहाँ से अगर आप डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना। तो इसको काटते हैं तो 15 से 9 बार में कटेगा और 15 से 16 बार में कटेगा, ठीक है, 150 और 90। अब यहाँ से बीसी बटे ईएफ आपको कितना मिल गया, बीसी बटे ईएफ मिल गया सर जी √9/16, 9/16 मिल गया, कौन तकलीफ है, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। बीसी का मान कितना दे रखा है 3.15 दे रखा है, 3.15 दे रखा है यहाँ पे, और ईएफ हमको बताना है कि ईएफ कितना है, और बराबर में यहाँ 3/4 हो जाएगा, कौन तकलीफ है, नहीं है ना। तो यहाँ से ईएफ बराबर कितना आ जाएगा, ईएफ बराबर पहले तो इनका गुना हो जाएगा तो 3.15 गुना में 4 और बटे में 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर जी। अगर यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे 100 ले लेते हैं, तो यहाँ पे बात को ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे गुना करके 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 पच्चे 15, 105 आ जाएगा। यहाँ से इसको गुना कीजिएगा, 5 चौका 20, 0 हो जाएगा, और ये 4 बार में तो 420 आ जाएगा ना, 420 ही आएगा ना, 420 आ जाएगा, और बटे में कितना है तो बटे में 100 है, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 4.2 आ जाएगा। तो 4.2 ऑप्शन डी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई साहब। बात समझ में आया कि ना आया,
यहाँ तक कोनो प्रकार का तकल्लुफ है तो बता सकते हैं, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे 162 के बाद 163 नंबर सवाल पे। ठीक है ना, आ जाइए फटाफट इसको निपटा लेते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर को नहीं करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है। पहले का पॉइंट मेंशन करने वाला है ना, जिसके क्षेत्रफल क्रमशः 72 और 60.5 है। 72 और 60.5 है। यहाँ से आगे कह रहा है एसी का मान इतना है, डीएफ का मान क्या होगा। तो पहले तो त्रिभुज बना के समझ लो कौन एसी है कौन डीएफ है। यहाँ पे तुमको हम समझा दें, ए बी सी है, ए बी सी है, और यहाँ पे आपका डीई एफ है, डीई एफ है, डीई एफ है। ठीक है, अब यहां से कह रहा है कि एसी आपका दे रखा है 13.2 और आपसे पूछा क्या है, डीएफ पूछा है कि डीएफ कितना होगा। तो यहां से जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एसी बटे में डीएफ का स्क्वायर कर दें तो हमको क्या मिलेगा, क्षेत्रफल का रेशियो मिलेगा। और हम स्क्वायर ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 72 बटे में 60.5 हो जाएगा, 72 बटे में 60.5 हो जाएगा। हटा दो यहाँ से, जीरो आ जाएगा, 5 से काट लो, 5 से जो कट रहा है तो 5 से कितने बार में कटेगा, 5 एक कम 5, 5 दूना 10 और 5 चाहा 5 एक कम 5, सॉरी एक बार में कटेगा, 5 एक कम 5 और 5 से इसको काटोगे 5 एक कम 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20। यहाँ से एसी आपका दे रखा है, एसी कितना दे रखा है 13.2। तो पहले यहाँ पे एसी बटे डीएफ कितना हो जाएगा आपका, एसी बटे डीएफ हो जाएगा गुरुजी अंडर रूट 144 बटे में 121 हो जाएगा। एसी दे रखा है 13.2 तो यहाँ से एसी आपका 13.2 हो जाएगा, बटे में डीएफ आपको फाइंड करना है और बराबर में इधर 144 का 12 बाहर और 121 का 11 बाहर हो जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं करना है, जो कट रहा है काट दीजिए, तो यहाँ से 12 से 11 बार में कट जाएगा, 11 बार में 1.1 हो जाएगा। इसका गुना कीजिएगा तो डीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 11 11 121 हो जाएगा, मतलब 12.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोनो तकलीफ है तो आप बता सकते हैं, नहीं है ना थोड़ा सा भी तकलीफ, कि थोड़ा सा भी समस्या है, एकदम थोड़ा सा भी इचिकी सा भी समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतू सा भी। और खुद देख लो, हम नहीं कह रहे हैं, खुद देख लो कि आसान है कि नहीं है, और खुद देख के बताओ है ना आसान। आगे बढ़ेंगे 163 के बाद 164 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 164 नंबर सवाल कह रहा है भाई साहब कि दिया गया है कि एबीसी जो है, ए बी त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पहला मेन पॉइंट है इसमें। और एबीसी का क्षेत्रफल जो है अनुपात पी क्यू आर का क्षेत्रफल 16:169 है। ए बी एक्स है, ए सी वाई है, बी सी जेड है, तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू बताना है कि पी क्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आज पहले त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज बना के देख लो, ए बी सी है, ठीक है, और यहाँ से पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। यहाँ पे आ जाओ, ए बी जो दे रखा है एक्स दे रखा है, यहाँ पे ए सी जो है वाई है और बी सी जो है आपका जेड है, और यहाँ से पी क्यू पूछा है कि ये चीज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए बी और पी क्यू को लेंगे, लेंगे ना, क्योंकि इन्हीं का अनुपात बराबर होगा ना, ए बी बटे में पी क्यू होगा। तो यहाँ से ए बी बटे में पी क्यू ले लिए हम, और इसका वर्ग करेंगे, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात हमको दिया हुआ है, तो वर्ग कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 16 बटे में 169 दे रखा है ना। यहाँ तक कोनो तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ से ए बी बटे में पी क्यू कितना आ जाएगा, ए बी बटे में पी क्यू आ जाएगा अंडर रूट 16 बटे में 169। ठीक है, ये 4 बार में खत्म, सॉरी यहाँ से 4 बार में खत्म नहीं, 4 निकलेगा इसका। ए बी बटे पी क्यू कितना मिल गया आपको, तो ए बी बटे पी क्यू मिल गया सर जी 4 बटे में 13, कितना मिल गया 4 बटे में 13, और ए बी आपका कितना है एक्स है, तो ए बी को यहाँ पे एक्स रख दो, एक्स बटे में पी क्यू बराबर कितना आ गया 4 बटे में 13 आ गया। यहाँ से तिरछा तिरछी अगर गुना करते हो, तिरछा तिरछी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पी क्यू बराबर में 13 एक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ से पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 13 एक्स बटे में 4 हो जाएगा, 13 एक्स बटे में 4 हो जाएगा पी क्यू का मान, यही आपका आंसर हो जाएगा 13 एक्स बटे में 4, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोनो तकलीफ है नहीं है ना। आगे बढ़े, चलिए आइए ज्यादा देर न करते हुए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 165 नंबर, उसके बाद आपको छोड़ देते हैं आज। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाएंगे आप त्रिभुज एबीसी जो है डीई एफ के समरूप है, त्रिभुज एबीसी जो है डीई एफ के समरूप है।
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 80 है और डीईएफ का क्षेत्रफल 39.2 है। यदि त्रिभुज एबीसी का शीर्षलंब 15 है तो डीईएफ का संगत शीर्षलंब क्या होगा? तो पहले यहां से त्रिभुज बना देते हैं, आ जाओ। एबीसी, एबीसी और यहाँ पे डीईएफ, ठीक है, त्रिभुज एबीसी और यहाँ पे डीईएफ हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका शीर्षलंब बना लेते हैं, ये डी है, ठीक है, और इसका संगत शीर्षलंब बना लेते हैं, एडी नहीं, यहाँ पे एपी लेके चलो भाई, एपी, एपी और यहाँ से डी क्यू ले लो, ठीक है, डी क्यू ले लो। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों शीर्षलंब है, संगत शीर्षलंब है, तो यहाँ से एपी और बटे में डी क्यू करते हैं, ठीक है, और डी क्यू करते हैं, और अगर इसका वर्ग कर देते हैं तो हमको क्या पता चलेगा? तो आपको बताए थे ऊंचाई शीर्षलंब, उसका भी अगर आप वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात देगा, और क्षेत्रफल कितना है? 80 बटे में 39.2 है, 80 बटे में 39.2 है। यहां से ही हटाएंगे, जीरो आ जाएगा, 4 से कटेगा ना, 4 से कटेगा, 4 से कितने बार में कटेगा कि 2 से काटे? 2 से काटते हैं 412 में 20 हमको दिख रहा है, और इसको 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 छक्का 12, 14 का आ गया। मतलब यहाँ से हमको ये चीज मिल गया। तो एपी बटे में डी क्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? एपी बटे में डी क्यू अंडर रूट 400 बटे में 196, ठीक है। यहाँ से एपी बटे डी क्यू कितना आ गया? एपी बटे डी क्यू आ गया सर जी 20 बटे में 14। एपी बटे डी क्यू कितना आ गया? 20 बटे में 14 आ गया। अब यहाँ से देखो एबीसी का शीर्षलंब दे रखा है 15, मतलब कि एपी का मान दे रखा है 15 बटे में डी क्यू बराबर में 20 बटे 14। यहाँ से आ जाओ, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 चौका 20, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करा दो तो 7 21, 2 डी क्यू, 2 डी क्यू बराबर कितना आ गया? 7 21 आ गया। तो डी क्यू बराबर कितना आ जाएगा? 21 बटे 2 हो जाएगा, और 21 बटे 2 का मतलब 10.5 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। किधर है? ऑप्शन डी में है। बात समझ में आया कि ना आया? मजा आया कि ना आया? एक बार फटाफट प्यार से कमेंट कर दो, मजा आया कि नहीं आया? अब अगला लेक्चर में आपका थेल्स थ्योरम पढ़ाएंगे, ठीक है, इसके बाद थेल्स थ्योरम होगा, तो इसीलिए हम आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही है, तो यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम आपसे फिर कल, कल नहीं अगला लेक्चर में, मतलब जब भी हो, तो अगले लेक्चर में अपने निर्धारित समय पे। और उम्मीद है कि आपको पढ़ के मजा आ रहा होगा, तो आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम आपसे फिर अगले सेशन में। चलिए, थैंक यू।